भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। पुंछ फॉरवर्ड पोस्ट से भी पाकिस्तान के 5 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया गया। न्यूज़ 18 की टीम उस फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंची। बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में एआई की भी मदद ली गई है, जिसकी वजह से भारतीय जवानों को पाकिस्तानी अड्डों को बर्बाद करने में बेहद मदद मिली। छह और 7 की दरमियानी रात भारत का एक एक नागरिक नहीं भूला है। पाकिस्तान ने भारत पर आधी रात जाकर हमला किया था, जब पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों में आतंकियों के आका सोए हुए थे। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, सबूत मांगे गए, कई सवाल उठाए गए। पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल जिस सर्विलांस रूम में हम हैं, यहां पर एक एक सबूत आपको दिखाएंगे, और वो सबूत इस तरीके से। अब देखिए, सर्विलांस रूम के अंदर जो एलईडी में तस्वीरें आपको दिख रही हैं, एक एक चौकी को ध्वस्त किया जा रहा है। अब एक के बाद एक धमाके वहां पर हो रहे हैं। किस तरीके से इन जवानों को मदद मिली एआई टेक्निक की, और ये सर्विलांस रूम में किस तरीके से वैसे हाई टेक्निक कैमरास लगे हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की एक एक पोस्ट पर नजर रखी हुई थी, हर एक्टिविटी पर नजर रखी हुई थी। आप देखिए, तस्वीरों में आपको साफ दिख रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की एक एक अड्डों को ध्वस्त किया जा रहा है। बैक टू बैक अटैक हुआ और बैक टू बैक किस तरीके से ध्वस्त किया है। धू धू कर जलती एक एक पोस्ट को अपनी आंखों से जब जवानों ने देखा, तो उन्होंने कहा कि हमारे हौसले और बुलंद हुए। तब आपने तो अपनी आंखों से मंजर देखा, इसी सर्विलांस रूम में आप मौजूद थे। कैसे आपको कमांड मिली, क्या क्या एक्टिविटी उस समय आपने की? जी, रात के करीब 2 बज रहे थे, तो एकदम अचानक से फायर आया। तो पाकिस्तान की ओर से हमारे कमांडर साहब ने हमें आदेश दिया कि हाँ, उनका फायर आ रहा है, तो ये चेक करो कि अपने जितने भी इक्विपमेंट है उनसे चेक करो फायर कहाँ से आ रहा है, कौन सा पोस्ट फायर कर रहा है, किस तरफ कर रहा है। तो हमने सबसे पहले यही पता लगाया कि कहाँ से फायर आ रहा है, ताकि वहाँ भारी तादाद में दुश्मन को फायर डाल के उस दुश्मन को बर्बाद किया जाए। तो हमारे जो दोस्तों ने अच्छे से फायर डाला, वहीं एक्यूरेट फायर डाला, जिससे हम उसको सर्वेलेंस करते रहे। ये वीडियो हमने बनाए, जिससे हम आप तक पहुंचा पाए कि हमने किस तरह दुश्मन को ध्वस्त किया और मिट्टी में मिलाया। ये आपके सामने देख रहे हैं आप लोग वीडियो। इसी द्वारा हम यहीं सर्वेलेंस में जिस दिन तक फायर का उल्लंघन हुआ, हम यहीं थे, और हम 24/7 आवर्स यहीं पर रहे। और आज भी आप उस दिन से लेके आज भी यहीं पर मौजूद हैं आज तक? जी मैम, हम आज भी यहीं मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान का दुश्मन का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी वो धोखा देके हमें चोट पहुंचा सकता है। उधर भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की तरफ से कई झूठे दावे किए गए, लेकिन सेना ने एक एक करके कई सबूत पेश कर दिए और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय सेना की पोस्ट को तबाह करने का दावा किया। पाकिस्तान के झूठ को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया गया। न्यूज़ 18 उसी पोस्ट पर पहुंचा जहां से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जो पूरी तरह से सुरक्षित मिली है। देखिए रिपोर्ट। 6 और 7 की दरमियानी रात जब भारत ने पाकिस्तान पर बीती रात हमला किया था, जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों में आतंकी बेखौफ होकर सोए हुए थे, तब भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला बोला, उसके बाद इतनी ज्यादा चौकियों को ध्वस्त किया, कई लॉन्च पैड को बर्बाद किया। बावजूद इसके जब पाकिस्तान ने प्रोपोगंडा झूठे किए कि उन्होंने सरहदी इलाकों में फॉरवर्ड पोस्ट जो भारतीय सेना की है उनको ध्वस्त किया। हम लोग फॉरवर्ड एरिया में हैं, फॉरवर्ड पोस्ट पर हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि जिस बंकर के सामने मैं खड़ी हूं, यहां पर कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारी चौकियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अब हम बंकर के अंदर चलते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से बंकर के अंदर से सिर्फ छोटे से एक रोशनदान से पूरे पाकिस्तान पर नजर रखी जाती है। तो चलिए हम आपको अंदर आके बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरह से भारी भरकम हथियारों के साथ यहाँ पर जो जवान हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी तैयारी की होती है। और जब 10 मई की सुबह जब पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, तो यहां पर से ही अपनी पैनी नजर पाकिस्तान पर बनाई हुई थी। खुद को कितना गर्व कितना महसूस कर रहे हैं कि आप उस समय यहां थे और अपनी आंखों के साथ आपने देखा और ध्वस्त किया पाकिस्तान की चौकियों। मेरे और मेरे साथियों पर बहुत ज्यादा गर्व है। हमने जब पाकिस्तान की चौकियों को ध्वस्त किया तो उनके आसमान के अंदर पखेरु उड़ रहे थे। तो ये ऑपरेशन सिंदूर को इतनी बड़ी सफलता मिली है, जिसका खुद आप सबूत हैं। तो उस टाइम ये जो सारे जवान आप मौजूद थे, आज भी आप यहाँ पे हैं, जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो कैसे आपको कमांड मिली?
सीज फायर का उल्लंघन जैसे ही हुआ था, रात के तकरीबन 1:30 या 35 मिनट के दौरान जैसे ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, तो हमने कुछ सेकंडों के लिए हमने उसके फायर को अपने अंदर जज़ब किया और तुरंत ही कुछ सेकंडों के अंदर उस पर भारी तादाद में फायर डालकर उसकी चौकियों को उड़ाया, उसकी कैजुअलिटी की, उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्थान थे उनको भी हमने बर्बाद किया। भारतीय सेना ने अपनी शौर्यता का परिचय देते हुए पाकिस्तान के कई पोस्ट को नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर का एक एक सबूत भारत के पास मौजूद है। देखिए रिपोर्ट। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, सबूत मांगे गए। ये सबूत है, ये वो सबूत है जो पाकिस्तान बार बार प्रोपोगंडा कर रहा था कि भारतीय चौकियों को ध्वस्त किया है, लेकिन पाकिस्तान ये देख ले कि आपका क्या ध्वस्त हुआ है और भारतीय सेना के पास ध्वस्त हुए टुकड़े आपके क्या क्या यहाँ पर मौजूद है। ये गोले तो आपने दागे थे, लेकिन इसका नुकसान जरा भी नहीं हुआ है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो एम्यूनेशन यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने फॉल्स प्रोपोगंडास किए थे कि उन्होंने भारतीय चौकियों को ध्वस्त किया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिखा नहीं है। सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया। ये सारे एम्यूनेशन जो है, ये आपने अपनी पोस्ट से कितनी दूर से जो है वो कलेक्ट किया? ये जितना भी आप इधर एम्यूनेशन देख रहे हैं, ये पोस्ट की विसिनिटी यानी कि पोस्ट के इर्द गिर्द 100-200 और कुछ रिहायशी इलाकों में निशाना तो बना नहीं पाए, क्योंकि वो निशाना बना नहीं पाए, क्योंकि ये एक कायरता भरा काम था। बिल्कुल। जो उन्होंने उनको मालूम है कि भारतीय फौज उनके साथ कोई मैच तो है नहीं, वो टक्कर लड़ नहीं सकते, तो ऐसे में खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहानी है। तो उन्होंने क्या करा, जितने भी हमारे सिविलियन थे जो हमारे निर्दोष नागरिक थे, उनको ऊपर इनडिस्क्रिमिनेट फायर डाल करके उनको टारगेट बनाया। तो एक सबूत दिया है कि क्या था, अब क्या है। बिफोर युगल आप दिखाइए, ये आफ्टर, आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पाकिस्तान में आतंकी अड्डे हैं, लॉन्च पैड है जहां से ट्रेनिंग करते थे। मतलब वहीं पे नमाजें अदा होती थी, वहीं पे मस्जिदें भी होती थी, वहीं पे उनके लॉन्च पैड होते थे। ये देखिए, यहाँ पर तारों पे अभी कपड़े सुखाए जा रहे हैं, ये वहां पर आतंकी साफ दिख रहे हैं, और यही एरिया यहाँ पर है, सेम टू सेम। ये बिफोर और आफ्टर किस तरीके से एक एक चौकी को ध्वस्त किया था, बिफोर आफ्टर। और ये सारी तस्वीरें, इसलिए इस बार जो है वो एक बड़ा निर्णय भारतीय सेना ने लिया है कि एक एक सबूत जो है वो देना है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक थी और उसके बाद में जो उड़ी का हमला जो है बदला लिया गया। अब देखिए किस तरीके से एक एक सबूत दिया गया है। सर, मैं फिर से आपके पास आना चाहूँगी, ये जानना चाहूँगी, सिविलियन इलाकों को टारगेट किया, वहाँ से आपने लोगों को इसी टाइम पे बचाने की कोशिश की, कुछ लोग हमारे जख्मी हुए, कुछ लोगों की जान चली गई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को फिर भी बहुत बड़ी कामयाबी मिली। जी बेशक, क्योंकि हमारे जो इरादे, हमारे जो मंसूबे थे वो बिल्कुल पक्के थे, और पाकिस्तान कितनी भी कायरता भरी कर ले, और ये ना केवल इंडियन आर्मी का दृढ़ निश्चय था, ये हमारे पीछे खड़े हर एक नागरिक का दृढ़ निश्चय था कि हमने पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जो वो सीखना चाहता था। बहुत 90 के दशक में पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भेजने की नापाक कोशिश शुरू हुई थी, जिसके बाद से हमारे जवान आतंकवादियों के पारंपरिक रास्ते को भी मॉनिटर करते आ रहे हैं। भारतीय सेना POJK में रहने वाले एक आदमी पर नजर रखती है, हर एक आदमी पर। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय सेना के जवानों ने चेतावनी दी है पाकिस्तान को कि अब अगर दोबारा किसी तरह की नापाक कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। जी हाँ, अब हाई टेक्निक डिवाइसेस भारतीय सेना के जवानों के पास है। टेलीस्कोपिक साइट है जो भारतीय सेना के जवानों को मिली है, जिससे पूरी तरह से पाकिस्तान पर नजर रखी जा सकती है। ये जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, युगल आपको दिखाने की कोशिश करें, हाजीपीर सेक्टर है, 90 के दशक का पारंपरिक रास्ता है, जब यहाँ से आतंकी पैदल सफर करते थे और कश्मीर घाटी पहुंचने की अपनी कोशिश को कामयाब करते थे। और वहीं मेरी बाईं तरफ आप देखिए, ये पाकिस्तान के वो सुरक्षित इलाके हैं जिनको निशाना भारतीय सेना ने बिल्कुल भी नहीं बनाया। हालांकि पाकिस्तान ने नापाक कोशिश की और हमारे कुछ इलाकों को, हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इस रडार से चाहे कोई आतंकी हो,
वहां पे जो स्थानीय लोग हों या फिर किसी तरह का जानवर हो, वो सब इस रडार में डिटेक्ट होता है, जिसके बाद पूरी की पूरी फीड जो है वो भारतीय सेना के सर्विलांस रूम के अंदर रिकॉर्ड होती है, जिससे मदद मिलती है कि पाकिस्तान में एक एक शख्स भी अगर किसी तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो उसको किस तरीके से निशाने पे लाना है। हमारे साथ कैप्टन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हाय कैप्टन, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? ऑल गुड। और ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी आपको मिली है उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। कैप्टन, वो जो रात थी और वो सीज फायर का उल्लंघन की सुबह थी, वो कैसा समय था, क्योंकि आप यहाँ मौजूद थे? हम काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे और हम बड़े बेचैन हो रखे थे कि कब फायर खुलेगा। तो जब फायर खुला तो हम बहुत खुश थे और हमने बहुत जोश से फायर किया। ये जो इलाका है, हाजीपीर सेक्टर है, पाकिस्तान हमें साफ दिखाई दे रहा है, तो पूरी तरीके से देखिए पाकिस्तान को सुरक्षित रखा जो पाकिस्तान के रिहायशी इलाके थे, जबकि उन्होंने तो रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। बिल्कुल किया। जब वो हमारे मिलिट्री टारगेट्स पे फायर डालने में नाकाम रहे तो कायरता दिखाते हुए उन्होंने हमारे जो सिविलियन एरियाज हैं उन पे फायर डाला, लेकिन उसको भी हमने बखूबी रोका। लेकिन कैप्टन, एक बात यहाँ पर बहुत संजीदगी से देखी जा रही है कि उनके सिर्फ अड्डों को ध्वस्त किया और किस तरीके से आपने रिहायशी इलाके जो पाकिस्तान के थे उनको भी बचाया है। तो हमारे टारगेट्स पहले से ही सिलेक्टेड थे, हमें पता था ये इनके मिलिट्री टारगेट्स है, क्योंकि हम अपने ड्रोन्स और सर्वेलेंस इक्विपमेंट से इनकी रेकी करते रहते हैं, इनको देखते रहते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन सा एरिया मिलिट्री टारगेट है और कौन सा सिविलियन टारगेट है जो एंगेज नहीं करना है। कैप्टन, इस रडार की और क्या क्या मदद आपको मिलती है, ये आप बताएं। ये एक इंडिया का बनाया हुआ रडार है और ये खराब मौसम में भी, धुंध में भी और बारिश में भी हमें बिल्कुल क्लियर जो है फीड देता है, जो बता देता है सिग्नेचर से कि आगे कोई जानवर या फिर आदमी है। तो जहाँ की धुंध वगैरह होती है तो हमारे जो ट्रेडिशनल कैमरास होते हैं वो काम नहीं करते, तो उस टाइम ये काम आता है।